नमस्कार, आप सबका राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद लाडलो। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आज इस विज्ञप्ति के अंदर आपके दो आगामी एग्जाम होने वाले हैं नवंबर मंथ के अंदर, उसके दोनों की बहुत बड़ी अपडेट दी है बोर्ड ने। पहली आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो होने वाली है आपकी ग्राम विकास अधिकारी की। जी हाँ लाडलो, ग्राम विकास अधिकारी की जो एग्जाम होने वाली है उसकी आज डेट फिक्स कर दी गई है। 2 नवंबर 2025 को आपकी एग्जाम होगी। अगर मैं वार की बात करूं तो लाडलो आपका वार रहने वाला है रविवार। मैं अगर लाडलो इस एग्जाम के टाइम की बात करूं तो लगभग आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम के अंदर 3 घंटे, यानी आपको सुबह 11 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंच जाना है और आपकी एग्जाम चलेगी 2 बजे तक। क्लियर लाडलो, ध्यान रख लेना है आपको। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की जा रही है। 12 होगा आपका रविवार, आपको 11 बजे से लेकर आपकी 1 बजे तक एग्जाम होगी। उसके बाद में अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो आपकी परिचालक सिद्धि भर्ती 2025, जिसकी एग्जाम भी आपके नवंबर मंथ के पहले वीक के अंदर होगी और वो आपका जो पहला सप्ताह होगी की तारीख होगी वो होगी आपकी 6 नवंबर 2025 को। मैं बात करूं लाडलो, इस बार रविवार नहीं होगा, इस बार होगा आपका गुरुवार। क्लियर, रविवार के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि राजस्थान वालों को आदत पड़ चुकी है रविवार को एग्जाम देने की। लेकिन ध्यान रखना, परिचालक सिद्धि भर्ती की परीक्षा इस बार रविवार को न होकर गुरुवार को आयोजित की जा रही है और उसका भी टाइम रहेगा आपके सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी लगभग आपके 2 घंटे ये एग्जाम चलेगी लाडलो। क्लियर। अब जो भी मेरा शेर और राजस्थान का शेर बहादुर अगर कोई स्टूडेंट पेपर देने के लिए जा रहा है तो वो कुछ एक पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना जो कि विज्ञप्ति में नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल, अगर अपन पॉइंट वाइज बात करें तो लाडलो पहले नंबर पे पॉइंट पे थोड़ा सा नजर फरमाना आप कि आवेदक उस सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं रखता। अगर कोई छात्र या छात्रा अगर आपके जो दोनों एग्जाम देने के लिए जा रहा है, परिचालक सिद्धि भर्ती का पेपर जो देने के लिए जा रहा है और आपका ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देने के लिए जा रहा है, तो वो जो उसकी मतलब विज्ञप्ति के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता दी गई है वो उसको फुलफिल करता है या नहीं करता, वो पहले से ही जांच ले। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए लाडलो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है लाडलो, ध्यान रखना इस पे थोड़ा सा, कि आपकी जो पहचान पत्र है उसमें जो फोटो अपडेट है वो 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस विज्ञप्ति के अंदर। आपकी जो पहचान पत्र है उसकी जो फोटो है वो 3 वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको एग्जाम सेंटर में अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा देने की। बिल्कुल लाडलो, वेरी बिग अपडेट है। अगर आपके पहचान पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड या जो भी आप परीक्षा सेंटर पे आईडी लेके जाते हो उसमें अगर फोटो आपकी 3 वर्ष से पुरानी अपडेटेड नहीं है, पुरानी है, तो आपको परीक्षा सेंटर में अनुमति नहीं मिलेगी। क्लियर। अगर बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, ध्यान रखना पॉइंट नंबर 3 भी अगर आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश कर जाते हो, जब आपका पेपर शुरू हो जाता है उस समय आपको ये माइंड में रखना है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखना लाडलो, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसको स्किप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो उसमें भी आपको एक गोला भरना होगा और वो गोला होगा आपका ई गोला आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से भरना होगा। अगर आप जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आप ई गोला को नहीं भरोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे 1/3, यानी आपने जैसे 9 क्वेश्चन छोड़े तो आपके 3 नंबर काट लिए जाएंगे। क्लियर जी लाडलो। अगर मैं आपके सामने विज्ञप्ति में बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, तो अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रंक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीचे बॉल पॉइंट से पेन गहरा भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प ई गहरा करना होगा। मैंने अभी आपको समझाया है, जैसे आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपको ई का गोला भरना होगा। क्लियर, यही पॉइंट दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है लाडलो पॉइंट नंबर 5, ये लो जी, आपका 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे अगर आपने गोला फुलफिल नहीं किया है। दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 6, अगर आप 10 से अधिक प्रश्नों के गोला नहीं भरते हो, जैसे आप 10% छोड़ते हो, 100 में से अगर आप 10% छोड़ते हो, हाँ सुनना मेरी बात, अगर आप 100 में से 10% छोड़ते हो और आप 10 में से आप केवल स्किप कर देते हो, कोई सा भी गोला नहीं भरते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम से खारिज कर देगा, एग्जाम से हटा देगा, आपको ऐसा कर देगा कि जैसे आप एग्जाम देने के लिए आए ही नहीं थे, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में बैठे हो और अगर आप 10 से ज्यादा पर्सन को स्किप करते हो और गोला ई भी नहीं भरते हो, ई वाला गोला अगर नहीं भरते हो तो उस बोर्ड आपको एग्जाम से
हटा देगा। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने आपको शेयर कर दिए हैं, आप ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और दूसरी चीज़ें, आप राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास ऑथेंटिक वेबसाइट के आधार के ऊपर आपके पास विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक बताई जा रही हैं। हाँ, और चैनल पे अगर कोई नया में हमारा राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल का कोई नया फैमिली जुड़ी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपके पास रोजाना नोटिफिकेशन पहुंच जाए राजस्थान के विज्ञप्ति से संबंधित। राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल आपकी, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपकी अंगुली पकड़ेगा, और जब तक आपका मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आ जाता तब तक आपका हाथ पकड़ के रखेगा। वो एकमात्र चैनल है राजस्थान टॉक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे ही और जानकारी के लिए लाइक करें, फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।